बिहार की सियासत और बाजार दोनों इन दिनों एक नए फैसले को लेकर चर्चा में। दरअसल बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के उस बयान ने बहस छेड़ दी है, जिसमें खुले में मांस बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाने और लाइसेंस लेने की बात कही गई है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह कदम स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। लेकिन इस बयान के बाद विक्रेताओं में रोष और डर का माहौल बन गया है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खुले में मांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब उन्हीं को मांस बेचने की अनुमति होगी जिनके पास लाइसेंस होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में कि इसका क्या असर बिहार में मांस बेचने वालों पर पड़ेगा। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और आए दिन कई नई घोषणाएं भी हो रही है। उन्हीं में से एक घोषणा है जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने की है, जिसमें खुले में मांस बेचने और लाइसेंस प्रक्रिया को बहाल करने की बात की गई है। इस बयान के सामने आते ही प्रदेश के कई जिलों में मांस कारोबार से जुड़े लोगों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि अगर बिना पर्याप्त विकल्प और स्पष्ट व्यवस्था के प्रतिबंध लागू किया गया तो हजारों छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ सकता है। कई विक्रेताओं ने ये भी आशंका जताई है कि लाइसेंस प्रक्रिया जटिल हुई तो उनका व्यवसाय ठप होने का खतरा बन जाएगा। क्या बोलेंगे, मरण हो जाएगा गरीब के। बाल बच्चा तो पढ़ल लिखल है ना, नौकरी करेगा है ना, नीतीश कुमार नौकरी देगा ना। हमारी बाल बच्चा के खियाते हैं, पोसते हैं, पालते हैं, कमाते हैं 10 रुपया तक। और नीतीश कुमार ही तो धरना ना देवे जाएंगे, भगा देगा तो आपका कैसे गुजारा चलेगा गरीब आदमी के। लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस दीजिए, दुकान दीजिए, व्यवस्था दीजिए। दुकानदार के बोलते हैं लाइसेंस नहीं मिलेगा, पार्टी दुकानदार के बोलते हैं कि लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब लाइसेंस आप लोग बना कर नीतीश कुमार ने तब ना हम लोग बनवाएंगे। वो तो बोलते हैं पार्टी दुकानदार के लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो लाइसेंस नहीं मिला बनवाइए तब ना हम बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग रोड के किनारे दुकान छोड़ देंगे। हम लोग यहाँ से 15-20 साल से दुकान कर, हम लोग यहाँ 25 को दुकान है। हालांकि कुछ ऐसे भी विक्रेता है जो सरकार के इस कदम को सही बता रहे हैं, बशर्ते कि उनके बेचने की व्यवस्था के साथ लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया जाए। आदमी लोग है और रोजी रोटी के चक्कर में अपना खोले हुए हैं। इन लोगों को प्रवेशी चल रहा है, इन लोग को चलने दीजिए, लाइसेंस बनवा दीजिए, आप बनवा कहीं एडजस्ट करवा दीजिए। इन लोग को एडजस्ट कर दीजिएगा तो ये लोग सरकार को रेवेन्यू भी देगा और अपना पालन पोषण भी करेगा। सरकार का ये नियम लाया हुआ ठीक लग रहा है। हाँ, एकदम सही नियम है कि मांस मछली जो भी है अंदर में बिकना चाहिए। और ढंग से छोटे तबके के जो बिजनेस जो करते हैं इस तरह का फुटपाथ पर जो काम करते हैं, हाँ उनको तो नुकसान है ही, पर सरकार को चाहिए इस पर ध्यान देने के लिए। गरीब तबका के आदमी लोग हैं, इन पर ध्यान दें। शांति जी कितने सालों से काम करती है? ये 20 सालों से काम करते हैं। हम लोग के सर दे दीजिए कटरा बना के, तो हम लोग पीछे चल जाएंगे, बेचेंगे झाँक पोत के। अब हम लोग अपनी गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? बाल बच्चा है, घर किराया देते हैं, कहाँ से खाएंगे? 5 गो बाल बच्चा पोसाता है, यही से नया सरकार बनी है, यह नियम आ गया, क्या लगता है आपको? काल लगेगा सर, हम लोग के तो खराबे बुझाना रहा है सर। गरीब आदमी भगा रहा है, हम लोग कौची करके खाएंगे। हालांकि सरकार द्वारा आए दिन नए फरमान जारी करने से लोगों में आक्रोश भी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि नियम कानून तो बन जाता है लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल होती है। डिप्टी सीएम आपके बिहार के विजय कुमार सिन्हा जी हैं। इन्होंने विधानसभा में खड़ा होकर के कह दिया कि खुले में मांस मछली नहीं बिकना चाहिए। इन्हें 1000 बार सोचना चाहिए किसी तरह का इस तरह का जनता के ऊपर गलत कानून थोपने से पहले कि आपने व्यवस्था करके दिया है मोहल्ला के लेवल पे, आप फिर वही राजनीति शुरू किए हैं। आपको पता है ना कि ये मांस और मछली बेचने वाले लोग कौन हैं? अपनी भूख की पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ आप समझौता मत कीजिए, उनके साथ मजाक मत कीजिए। आप कानून लाने से पहले उसकी व्यवस्था कीजिए। आपने व्यवस्था करके हर मोहल्ला में मछली और मांस का दुकान बनाने का काम किया है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो बिना विचारे न वक्तम वक्तम तो सुवक्तम। ये हमारे भाई बंधु जो हैं ये अपने रोजी रोजगार के लिए मांस और मछली बेच रहे हैं और इनके रोजी रोजगार पे आप हथौड़ा चला रहे हैं। ये नहीं बर्दाश्त होगा। ये जनता आपको समझ चुकी है, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जन स्वास्थ्य और जनभावना को लेकर के यह जो है नियम उठाया गया, बनाया गया। जन स्वास्थ्य और जन भावना को लेकर के नियम बनाया गया है। नियम बनाने से पहले आप व्यवस्थित करो ना।
आप क्यों नहीं व्यवस्थित कर रहे हो? आप क्यों नहीं मंडी व्यवस्था ला रहे हो? आप हर मोहल्ले में मंडी क्यों नहीं बना रहे हो? आप जगह चिन्हित करके दुकान बना के देने का काम करो ना। आप क्यों नहीं दुकान बना करके दे रहे हो? आप दुकान बनाओ, लाइसेंस बनाओ। जितने यहाँ आप देख रहे हैं मांस मछली वाले हैं, आपने इनका सर्वेक्षण कराया? आपने इनसे इनपुट लिया कि तुम यहाँ खुले में बेचने के लिए क्यों मजबूर हो? आप जगह बना करके दो, वो बेचेंगे, अपनी जगह पे बेचेंगे। जगह निर्धारित करो। आप सरकार में हो, सरकार आपकी है, आप जगह निर्धारित करने का आपका काम बनता है, ना कि ये बेचारे जनता जो अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क पे दुकान खोलने के लिए मजबूर हैं। फैसले का आम लोगों और व्यापारियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में खुले में मांस बिक्री पर संभावित प्रतिबंध का मुद्दा सियासत से लेकर बाजार तक चर्चा का केंद्र बन चुका है। लोगों में इस बात का डर है कि कहीं यह नीति शुरू होने के बाद उनकी रोजी रोजगार पर इसका असर न पड़े। निश्चित तौर पर सरकार को भी चाहिए कि यह नीति लागू करने से पहले इनका व्यवस्था कर दिया जाए। धर्मेंद्र सिन्हा, पटना।